हेलो एवरीवन, सी लैंग्वेज के आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्विच केस स्टेटमेंट। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये मैंने स्विच केस का सिंटैक्स पहले ही आपको लिख रखा है। तो स्विच केस का सिंटैक्स क्या होता है? पहले लिखते हैं स्विच, स्विच के बाद एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन को समझने वाली बात है कि एक्सप्रेशन में क्या हो सकता है। एक्सप्रेशन में हो सकता है कोई एक वेरिएबल, कोई वेरिएबल का कोई इस तरीके का एक्सप्रेशन, कोई हो सकता है a इंटू बी प्लस सी प्लस 2, कुछ भी एक्सप्रेशन। मतलब कुल मिलाकर के इस एक्सप्रेशन में एक सिंगल वेरिएबल हो सकता है, मल्टीपल वेरिएबल किसी ऑपरेशन के साथ में हो सकता है, या किसी भी तरीके की कोई वैल्यू जो अल्टीमेटली एक वैल्यू यहाँ पर देती हो, वो होगा एक्सप्रेशन। उसके बाद क्या होगा? केस, और केस के बाद यहाँ पर वैल्यू। वैल्यू लिखना नहीं है, वैल्यू का मतलब कि जो आप यहाँ पर देंगे, ये जो वैल्यू आप देंगे वही जा करके यहाँ पर एक्सप्रेशन में चेक होगा। मतलब वो चेक करेगा कि ये वैल्यू एक्सप्रेशन से, मतलब एक कुल मिला के ऐसे समझिए कि ये चेक कर रहा है क्या, इफ वैल्यू 1 इज इक्वल टू एक्सप्रेशन। एक तरीके से ये ऐसे मेमोरी में कर रहा होगा, मतलब ये मैं आपको समझने के लिए लिख रहा हूँ, ऐसे समझिए। तो ये क्या है कि ये बेसिकली चेक कर रहा है कि ये वैल्यू इस एक्सप्रेशन के बराबर है कि नहीं। और यहाँ पर ध्यान रखिए इस बात को, इस जगह पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ कोलन लगता है 2 बार डॉट। मतलब ये कोलन आप लोग को पता होना चाहिए कि ये कोलन लगता है, ये इसके सिंटैक्स का पार्ट है। और अगर ये वैल्यू 1 है तो स्टेटमेंट 1, मतलब ये काम करना है। और ब्रेक, ब्रेक का मतलब स्विच से बाहर आ जाओ। मतलब कहने का मतलब कि अगर ये वाला वैल्यू 1 एक्सप्रेशन 1 से मैच कर रही है तो ये काम करके फिर बाहर निकल आओ इस पूरे ब्लॉक से। इस पूरे ब्लॉक का मतलब इस पूरे स्विच से बाहर निकल आओ, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर केस वैल्यू 2 से चेक करो। अगर वैल्यू 2 सेटिस्फाई है तो ये वाला काम करो और इससे बाहर निकल आओ। अगर 2 से नहीं है तो ये आप जितनी मन करे। स्विच का काम होता है जहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस हो, ढेर सारी कंडीशंस हो, वहाँ पे स्विच का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो अब केस वैल्यू n, मतलब अगर nth कंडीशन है तो nth स्टेटमेंट काम करेगा और फिर ब्रेक कर जाएगा। और अगर ना ये कंडीशन ट्रू है, ना ये कंडीशन ट्रू है, ना ये कंडीशन ट्रू है, तब कौन काम करेगा? डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट काम करेगा। और फिर जो भी डिफ़ॉल्ट के अंदर हो, मतलब आप अगर कोई कंडीशन नहीं ट्रू है, ना पहली ट्रू है, ना दूसरी ट्रू है, ना तीसरी ट्रू है, तो जो काम होगा वो कहाँ पे आप लिख सकते हैं? डिफ़ॉल्ट के पास लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने एक बहुत ही अच्छा सा प्रैक्टिस क्वेश्चन लिया है। मैंने कहा कि पहले 2 नंबर को रीड करिए, उसके बाद आप इस मेनू को प्रिंट करिए। प्रिंट द फॉलोइंग मेनू। इस मेनू को प्रिंट करना है। मेनू क्या है? नंबर 1 ऐड, मतलब ऐड करने के लिए 1 दबाएं, 2 करने के लिए सब्ट्रैक्ट दबाएं, मल्टीप्लाई करने के लिए 3 दबाएं, डिवाइड करने के लिए 4 दबाएं। उसके बाद आपको चॉइस रीड करना है। चॉइस क्या होगी? चॉइस होगी 1 से 4 के बीच की कोई वैल्यू। अब जो भी चॉइस देंगे, परफॉर्म द ऑपरेशन अकॉर्डिंगली, मतलब उसके हिसाब से एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। मतलब 2 नंबर लेना है, फिर ये मेनू प्रिंट कराना है। अगर हमने दिया 1 तो दोनों ऐड हो जाए, अगर दिया 2 तो सब्ट्रैक्ट हो जाए, 3 तो मल्टीप्लाई हो जाए, 4 तो डिवाइड हो जाए, 5 और 4 के अलावा कुछ भी रहे तो डिफॉल्ट इनवैलिड चॉइस हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसके सिंटैक्स को जरूर याद रखिए, एग्जाम में अक्सर पूछा भी जाता है, ठीक है। तो आइए इसके हम लोग एग्जाम्पल को प्रैक्टिकली समझते हैं। कैसे? हमने यहाँ पे कहा अब 2 नंबर लेना है तो पहले 2 वेरिएबल ले लीजिए, INT A, B। उसके बाद चॉइस लेना है तो चॉइस ले लीजिए। फिर सबसे पहले क्या कहा है कि 2 नंबर रीड कर लीजिए, तो आप कहिए कि एंटर फर्स्ट नंबर, आप पहले नंबर को रीड कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप पहले नंबर को जैसे ही आपने रीड कर लिया, ठीक है, उसी तरीके से आपने दूसरे नंबर को भी रीड कर लेना है। तो प्रिंट ऑफ आप कह सकते हैं क्या? एंटर सेकंड नंबर, ठीक है। सेकंड नंबर को भी आपने रीड कर लिया। स्कैन ऑफ आपने कहा %D कामा एड्रेस ऑफ B। फिर आपने क्या किया? अब आपको मेनू प्रिंट कराना है, तो मेनू के लिए सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट आप लगा सकते हैं। 1 फॉर ऐड /n, 2 फॉर सब्ट्रैक्ट /n, 3 फॉर मल्टीप्लाई /n, 4 फॉर डिवाइड /n कर सकते हैं। मतलब आप चाहें तो अलग लाइन में भी लिख सकते हैं, चाहे तो एक साथ भी लिख सकते हैं, बेहतर होगा एक लाइन में आप इसको लिख के ख़त्म करिए। उसके बाद आपने यूजर से चॉइस मांगी कि भाई अब बताओ तुम्हें करना क्या है, एंटर योर चॉइस, आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। तो यूजर को आपने मेनू दिखा दिया, मेनू के बाद उससे उसकी चॉइस पूछेंगे। चॉइस को यूजर ने कहाँ पर दिया? चॉइस को यूजर ने दिया किस जगह पे? C के अंदर। तो आपने कहा एड्रेस ऑफ C। अब स्विच के अंदर आपने क्या कर दिया? C को पास कर दिया। C नहीं, हमने चॉइस के लिए क्या रखा है वेरिएबल?
CH रखा है, ये CH हो गया आपका। अब आपने कहा कि यदि केस 1 मतलब अगर CH 1 है तो क्या प्रिंट कर दो, दोनों का ऐड होना है, तो हम कह सकते हैं सम इज इक्वल टू %d कामा a प्लस b, a और b दोनों का सम प्रिंट हो गया। और यहाँ पे लगा दीजिए ब्रेक कि अब बाहर हो गया भाई, सम हो गया तो काम खत्म करो। अगर 1 नहीं है तो 2, इसका मतलब क्या था, मैंने क्या बताया था कि जो 1 आप लिख रहे हैं 1 मैच करेगा किससे, CH से, कि अगर CH की वैल्यू 1 है, टेक्निकली ये क्या है, इफ CH इक्वल टू 1 तो ये काम करो। अगर CH 2 है तो क्या करो, यहाँ पे आप प्रिंट कर दो क्या, सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू %d कामा a माइनस b, ठीक है। और क्या लगा दो, ब्रेक लगा दो। फिर केस 3 में आ जाइए, प्रिंटफ आप क्या कर सकते हैं, /n मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू %d इज इक्वल टू %d कामा क्या कर सकते हैं, a इंटू b, और क्या लगा दीजिए, ब्रेक। फिर केस 4 में क्या है आपका, प्रिंटफ /n डिवीजन, और डिवीजन में क्या होगा, %d कामा a डिवाइड बाई b, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ब्रेक। अब ना यूजर ने 1 दिया, ना 2 दिया, ना 3 दिया, ना 4 दिया, तब क्या आएगा, डिफ़ॉल्ट आएगा। और डिफ़ॉल्ट में आप क्या कहने वाले हैं, /n क्या, इनवैलिड चॉइस। ये देख लीजिए, आपने ये दे दिया इनवैलिड चॉइस, ये हो गया आपका, ये आपका स्विच बंद हो गया, आई थिंक हाँ बंद हो गया, रिटर्न 0 लगा के मेन बंद हो गया, प्रोग्राम आपका बन चुका है। मैं फिर से आपको समझा दूं कि पहले आपने पहला नंबर लिया, फिर आपने दूसरा नंबर लिया, फिर आपने मेनू प्रिंट कराया, फिर आपने चॉइस को रीड किया, फिर स्विच के अंदर चॉइस को पास किया, फिर आपने कहा अगर केस 1 हो मतलब चॉइस 1 हो तो सम ये हो जाए, केस 2 है तो सम ये हो जाए, केस 3 है तो सम ये हो जाए, केस 4 है तो सम ये हो जाए, और ना 1 2 3 4 में से कोई नहीं है तो डिफ़ॉल्ट हो जाए। अब आप इसे रन कराइए, ब्रेक की स्पेलिंग है ब्राक, हो फिर से रन कराइए, रन हो गया। पहला नंबर 10, दूसरा नंबर 2, करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है तो 3 दबाया, देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन 20। फिर से एक बार देख लेते हैं, पहली वैल्यू 30, दूसरी वैल्यू 2, करना क्या है, मल्टीप्लिकेशन नहीं सब्ट्रैक्शन 2, तो कितना आया 28, देख सकते हैं। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही बेहतरीन होता है स्विच स्टेटमेंट, खास तौर से तब जब हमारे पास नंबर ऑफ कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा होती हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।